नमस्कार, स्वागत है आपका राकेश आयुर्वेदा में एक नए विषय के साथ। आज का विषय है डाइट फॉर डिफरेंट बॉडी दोषा, यानी किस प्रकृति के लिए, किस तस्वीर के लिए कौन सा आहार। ये जो लिटरेचर या वीडियो में आपके लिए लेके आता हूं, ये बड़ी सारी आयुर्वेदिक बुक्स या ग्रंथों को इकट्ठा करके बनाई हैं। जैसे आज की ये वीडियो है वो दो मशहूर राइटर जो है अमेरिका के, यूएसए के, ये उनकी बुक से लिया गया है। एक डॉक्टर हैं अमेरिका के फिजिशियन आयुर्वेदिक डॉक्टर बसंत लेड, बेसिकली ये इंडियन मूल के हैं। उनकी बुक है आयुर्वेदा द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग। ये अब न्यू मैक्सिको में इनका एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है। और दूसरी बुक मैंने कंसल्ट की है डेनिस थॉमसन की द आयुर्वेदिक डाइट। ये यूएसए के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने अपने शरीर की तासीर जो है, प्रकृति जो है वो पहचान ली होगी, क्योंकि हमने 4 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक अपनी तस्वीर पहचानने के लिए। अगर आप अपनी तस्वीर पहचान जाते हैं या शरीर की प्रकृति या दोषा पहचान जाते हैं तो आपको कोई ताकत दुनिया की नहीं है जो आपको स्वस्थ रहने से रोक सके। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। यानी संसार में जितने भी सुख हैं उन सभी सुखों में निरोगी काया या स्वस्थ शरीर जो है वो एक सबसे पहला सुख गिना गया है, सबसे श्रेष्ठ सुख माना गया है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपने स्वस्थ कैसे रहना है, आपकी कौन सी तस्वीर है और आपने कौन सा आहार लेना है और कौन सा आहार नहीं लेना है। क्योंकि वो एक आहार जो एक तस्वीर वाले के लिए अमृत हो सकता है, वही दूसरी तस्वीर वाले के लिए विष हो सकता है। तो आहार पे जाने से पहले इस वीडियो में 2 मेन बातें हैं वो आपने याद रखनी है। पहली बात कि आयुर्वेद ने हमारे खाने में 6 टेस्ट गिने हैं, 6 रस गिने हैं। वो है मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला और चटपटा। अब कईयों को कड़वा, कसैला और चटपटे में डाउट हो जाता है, तो कड़वा करेला है, कड़वा नीम है, कसैला जो है हमारी हल्दी है, जहाँ अनार के अंदर एक रस होता है जो अलग से टेस्ट आता है, वो कसैला है। चटपटा हमारा प्याज है, हमारा लहसुन है, हमारा अदरक है, या काली मिर्च है। तो आयुर्वेद में जो 6 रस गिने गए हैं, किस तस्वीर के लिए कौन सा रस फेवरेबल है ये आपने याद रखना है। तो आयुर्वेद कहता है वात वालों के लिए जिनकी 22 तस्वीर है, 3 तस्वीरें हमने बताई थी, वात वायु वाली, पित्त गर्मी वाली और कफ ठंडी तस्वीर। जो वात वाली तस्वीर है उसके लिए मीठा, नमकीन और खट्टा रस। जो पित्त वाली है उसके लिए मीठा, नमकीन और कड़वा रस। और जो कफ वाली है उसके लिए कड़वा, कसैला और चटपटा रस फेवरेबल है। तो दूसरी बात, हमारे खाने को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। सभी इनको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए प्रोटीन, जैसे हमारी दालें हैं उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, बाकी कम होते हैं। तो मीठे जो पदार्थ हैं, मीठे फ्रूट हैं या मीठे फल हैं या दूध है या मीठे खाने जो जितने भी हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है ज्यादा, और जो ऑयल, तेल और घी हैं उनमें ज्यादा फैट्स होते हैं। अब आयुर्वेद कहता है जो वात वृत्ति के हैं, जो वात शरीर के हैं, उनको प्रोटीन कम लेने हैं। प्रोटीन की डाइजेशन उनकी बॉडी में कम होती है, 20% से ज्यादा उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं होने चाहिए, बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हो सकते हैं। और जो पित्त वाले हैं, जो गर्म तस्वीर वाले हैं, उनकी डाइट में, उनके खाने में 20% से ज्यादा फैट्स नहीं होने चाहिए, तेल घी नहीं होने चाहिए, बाकी वो 2 पदार्थ ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ले सकते हैं। और तीसरा, कफ वाले जो हैं उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होने चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बाकी 2 फूड जो है वो ले सकते हैं। तो अब किस तस्वीर के लिए, किस दोषा के लिए कौन सा फेवरेबल है आहार, कौन सा नहीं है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स की बात करता हूं, फलों की बात करता हूं। तो जितने भी फल नेचर में हैं, जहां वो मीठे होते हैं, जहां ज्यादातर खट्टे होते हैं। तो अगर बात वाले की बात करें तो बात में हमने कहा था मीठा, खट्टा और नमकीन, ये रस उसके फेवरेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बात वाले जो हैं वो सारे फल खा सकते हैं, सारे फल उनके लिए अलोड हैं। लेकिन
अनार और सेब जो है उसमें एक कसैला रस भी होता है, वो थोड़े उन्होंने कम लेने हैं। जहां सूखे फल जो हैं, सुखाए हुए फल भी उन्होंने कम लेने हैं। पित्त वाले की बात करें तो पित्त के लिए मीठा, नमकीन और कड़वा रस था, खट्टा रस उसमें नहीं था। इसका मतलब है खट्टे फ्रूट जो है पित्त वाले ने नहीं लेने हैं, उन्होंने मीठे फल ही खाने हैं। आम भी खाएगा तो मीठा होना चाहिए, संतरा भी खाएगा तो मीठा होना चाहिए, लेकिन हाँ, नींबू और आंवला जो है वो खट्टे होते हुए भी उनका सेवन वो कर सकते हैं। तो उसके बाद गर्म प्रीति के जो फल हैं, जैसे पपीता है, आड़ू है, खुबानी है, आलू बुखारा है, इनका सेवन पित्त वालों ने थोड़ा कम करना है। अब कफ वालों की बात करें तो कफ वालों के लिए फ्रूट इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं है, कम क्वांटिटी में लेने हैं, लेकिन खासतौर पे केला, आलू बुखारा और नारियल जो है या खरबूजा जो है, इनका सेवन उन्होंने नहीं करना है या बहुत कम मात्रा में करना है। अब दूसरा मैं बात करता हूं वेजिटेबल की, सब्जियों की। तो बात वालों के लिए सारी सब्जियां फेवरेबल हैं, ब्रोकली, गोभी, आलू और मटर को छोड़कर। ये प्रोटीन रिच होती हैं, इनको छोड़ के कोई भी सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन कच्ची सब्जी वो नहीं खा सकते, उनको बनाई हुई सब्जी ही खानी है। तो अगर पित्त वालों की बात करें तो पित्त वाले भी सारी सब्जियां खा सकते हैं, उनके लिए अदरक, लहसुन या खट्टा टमाटर जो है वो वर्जित है, वो नहीं लेना है, बाकी सारी सब्जियां ले सकते हैं। कफ वाले भी सारी सब्जियां ले सकते हैं। अब अदरक लहसुन की बात करूं तो बात और कफ वालों के लिए ये औषधि हैं, अमृत हैं, लेकिन पित्त वालों के लिए ये विष है, पित्त वालों को इसका सेवन कम करना है। अब तीसरी अगर मैं बात करूं अनाज की, तो अनाज में मेन 5 अनाज हमारे जो हैं, जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं और चावल, ये गिने गए हैं, और भी हैं, लेकिन 5 में से जो बात वाले हैं उनको जौ नहीं लेने हैं, मक्का कम लेना है, जौ और मक्का बाकी वो ले सकते हैं। पित्त वाले जो हैं वो बाजरा उनको कम लेना है, बाजरा और मक्का कम लेनी है, बाकी चावल, गेहूं और जौ वो ले सकते हैं। कफ वाले सारे ले सकते हैं, चावल थोड़े उनको कम लेने हैं। अब दालों की बात करें तो हमने पहले ही बताया आपको कि दालें रिच ऑफ प्रोटीन होती हैं, तो बात वालों को दालें अलो नहीं है। बात वाले मूंग की दाल या कुल्थी की दाल ले सकते हैं, लेकिन पित्त वाले जो हैं वो सारी दालें खा सकते हैं, लेकिन कफ वाले जो हैं वो भी सारी दालें खा सकते हैं। राजमांस और सोयाबीन को छोड़कर उसका सेवन उन्होंने कम करना है। उसके बाद हम अगर तेलों की बात करें, तेल जो है हमारे, तो बात वाले, बात को बैलेंस करने के लिए हमने बताया था घी और तेल श्रेष्ठ हैं, तो बात वाले सारे तेल ले सकते हैं, कोई भी तेल वो खा सकते हैं। तिल का तेल, मूंगफली का तेल और बादाम का तेल तो उनके लिए अमृत है, लेकिन पित्त वाले जो हैं उनके लिए बादाम, तिल, मूंगफली के तेल को छोड़कर बाकी तेल, नारियल तेल, सोयाबीन तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल ये ले सकते हैं, गर्म तेल वो नहीं लेंगे। और कफ वालों के लिए तेल मना है, वो इतने तेलों का सेवन उनको ज्यादा नहीं करना है, लेकिन तिल का तेल या बादाम का तेल वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं मसालों की, तो मसालों में बात और कफ वालों के लिए सारे मसाले फेवरेबल हैं, औषधि हैं उनके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पित्त वालों को मसाले नहीं लेने हैं। पित्त वाले जो हैं वो सौंफ, धनिया, काले मिर्च थोड़े से और हल्दी, ये मसाले ले सकते हैं, बाकी मसाले उनके लिए वर्जित हैं। यही मसाले बात और कफ के लिए औषधि हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले पंजाब से हमारे रिलेटिव है, उनका फोन आया कि हम कोविड के लिए वो हमारी बहू दालचीनी का काढ़ा ले रही है, क्या ले सकते हैं? मैंने कहा कोई नुकसान तो नहीं, मुंह में छाले वगैरह तो नहीं? कहते हाँ 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया जा रहा, मुंह में छाले पड़े हुए हैं। तो मैं 2-3 दिन और वेट करो, जब उसका लिवर खराब हो जाएगा फिर आप बात करना। तो ये मसाले और अदरक लहसुन ये पित्त वालों के लिए विष के समान है, कम लेने हैं हमने, लेकिन बात कफ के लिए ये अमृत है। तो उसके बाद हम बात करते हैं दूध या दूध से बने प्रोडक्ट की। दूध या दूध से बने प्रोडक्ट जितने भी हैं वो बात वाले ले सकते हैं, पित्त वाले भी ले सकते हैं, लेकिन खट्टा दही और खट्टा पनीर पित्त वालों को नहीं लेना है। लेकिन कफ वालों के लिए ये वर्जित है, वो दूध के बने प्रोडक्ट नहीं ले सकते, सिर्फ घी जो है वो ले सकते हैं कफ वाले दूध के प्रोडक्ट में से। अब बात करें हम मीठे की, मीठा जो हम सेवन करते हैं, तो बात वाले सारे मीठे खा सकते हैं, सफेद चीनी नहीं खाएंगे। सफेद चीनी, सफेद नमक और मैदा जो है ये हमारे जहर हैं 3 किचन में, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सफेद चीनी वो नहीं लेंगे। पित्त वाले सारे खा सकते हैं, गुड़ और मधु को छोड़कर,
हनी को छोड़कर, गुड़ और हनी को छोड़कर। और जो कफ वाले हैं उनके लिए कोई भी मीठा अलो नहीं है, सिर्फ मधु या हनी जो है वो उनके लिए अलो है, बाकी मीठे उनके लिए वर्जित हैं। अब हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट में बाद वाले सारे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, पित्त वालों के लिए ड्राई फ्रूट वर्जित हैं। अगर लेने भी है सर्दियों में वो लेंगे और पानी में भिगोकर रात को सुबह छिलका उतार के थोड़ा बहुत ले सकते हैं। कफ वालों के लिए भी इतने ज्यादा अलो नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में वो ले सकते हैं। तो अब आप कहोगे आपने हमारी दालें बंद कर दी बात वालों के लिए, कफ वालों के लिए दूध बंद कर दिया, तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एंटीडोट बनाए जाते हैं, उनमें एंटीडोट डाले जाते हैं। जैसे दाल जो है ये वायु ज्यादा पैदा करती है, अगर इसमें अदरक लहसुन डाला जाए या गर्म मसाले डाले जाएं तो ये बात वाले फिर ले सकते हैं। दूध अगर कफ वालों को मना किया है तो दूध में इलायची और लौंग डाल के बॉयल करके वो उसका जो कफ वृद्धि है उसको कम करके उसको गर्म नेचर का बना के वो ले सकते हैं। इनको हम एंटीडोट बोलते हैं। तो खाने में कौन कौन से एंटीडोट हम यूज कर सकते हैं जी, हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो मेरी दिली तमन्ना है कि आप आयुर्वेद को अडॉप्ट करें, क्योंकि मैं 10 सालों से इसको अडॉप्ट किया, मैंने इसके अद्भुत रिजल्ट देखे हैं अपने पे, अपने फैमिली पे। डॉक्टर को हम भूल गए हैं, तो आप भी आयुर्वेद को अडॉप्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें ऐसे ही मेरे साथ हेल्दी रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।